क्लास 10 आपके पास चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 5 या चैप्टर 5 है आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अरिथमेटिक्स मतलब अरिथमेटिक से मीनिंग है इसका, यानी कि जिसमें क्या होते हैं आपके पास नंबर्स होते हैं। प्रोग्रेशन जो मेन वर्ड है आपके पास वो है प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने से पहले हम जरा कुछ नंबर को देख लेते हैं, कुछ नंबर्स को देखते हैं, कुछ पैटर्न देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने लिखा है यहाँ 1 3 5 7 9 डैश 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 इस टाइप से लिख दिया। तो ये क्या हो गया आपके पास, एक पैटर्न हो गया। नेक्स्ट मैंने लिखा 2 4 6 8 10 इस टाइप से मैंने एक और पैटर्न लिख दिया आपके पास। फिर मैंने लिखा 1 4 9 16 25 फिर से मैंने एक पैटर्न लिखा है। नंबर्स का एक पैटर्न है। नेक्स्ट मैंने लिखा फिर यहाँ 2 3 5 7 11 13 ये फिर से मैंने क्या लिखा है, पैटर्न लिखा है। यहाँ तक आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा ये पैटर्न क्या है आपके पास, ये एक पैटर्न है। अब अगर आप इन पैटर्न्स को ध्यान से देखते हैं, इन पैटर्न्स को अगर आप क्या करते हैं ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ आपके पास फर्स्ट पे जो पैटर्न लिखा था वो क्या आपके पास एक 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है नेक्स्ट 11 आएगा फिर 13। तो आपको पता है कि ये क्या है, ऑड नंबर है। ये सारे क्या आपके ऑड नेचुरल नंबर दिख रहा है आपको, जो फर्स्ट वाला पैटर्न है आपके पास। ठीक है, ऐसे आपके पास सेकंड है जो आपके पास, उसमें 2 4 6 8 10 नेक्स्ट आपको पता 12 आएगा, देन 14 देन 16 देन 18। तो ये क्या आपके पास इवन नेचुरल नंबर्स है। ये कैसे हैं आपके पास, इवन नेचुरल नंबर्स हैं। फिर ऐसे आपके पास 1 है 4 9 16 25 नेक्स्ट कितना आएगा आपको पता 36 आएगा। फिर कितना आएगा आपके पास 49 है। क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है नंबर के स्क्वायर है। देखो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर नेक्स्ट 6 का स्क्वायर आएगा, 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर इट्स एंड सो ऑन चलता रहेगा आपके पास। इसके बाद एक और बात है, यहाँ पर 2 दिखेगा, फिर 3 दिख रहा होगा आपको, फिर 5 दिखेगा, 7 11 13। तो नेक्स्ट कौन सा आएगा आपके पास, तो ट्रिकी वाला नेक्स्ट क्या आएगा आपको 17 आएगा। नेक्स्ट कितना आएगा आपके पास 17 फिर 19 आएगा फिर 23 आएगा। क्यों, क्योंकि ये सारे क्या है प्राइम नंबर्स हैं। ये सारे क्या आपके पास प्राइम नंबर्स हैं। तो इस दीस टाइप के जो क्या होता है आपके पास सीक्वेंसेस होते हैं, ये दीस टाइप के क्या होता है जो पैटर्न होते हैं, दीस पैटर्न। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दीस पैटर्न्स आर generally known as sequences। तो ये जो पैटर्न है आपके पास, इन पैटर्न्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं इनको सीक्वेंसेस बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग सीक्वेंसेस बोलते हैं इन पैटर्न्स को। these patterns are generally known as sequences। तो ये क्या हो गया आपके पास सीक्वेंस हो गया। आप लोगों ने देखा होगा अपने जनरल लाइफ में कहीं भी अगर हम रहते हैं हम वहां बोलते हैं कि ये क्या एक सीक्वेंस है, ये क्या है इसमें एक सीक्वेंस दिख रहा है। इसके बाद ये आपका सीक्वेंस में क्या होता है कि जो नंबर होते हैं वो किसी पैटर्न के थ्रू क्या होते हैं फिक्स होते हैं। वो किसी पैटर्न के थ्रू क्या होते हैं फिक्स होते हैं। उनका अपना एक क्या होता है रूल होता है, अपना एक क्या होता है उनका फिक्स रूल होता है, जिस रूल के अकॉर्डिंग वो नंबर्स क्या होते हैं आपके लिखे जाते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 1 है 3 है 5 है 7 है, ये आपको पता है कि ये क्या आपके पास और नंबर और नेचुरल नंबर्स हैं, जिसका एक सीक्वेंस हो गया। ये आपको दिख रहा है 2 4 6 8 10 है, ये आपको दिख रहा है ये क्या हो गया आपके पास एक सीक्वेंस हो गया, क्योंकि इसमें क्या इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पे आपके पास जो इवन जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर को लिखा गया है, ये भी आपको एक रूल पता है। यहाँ फिर से क्या हो गया 2 3 5 7 11 13 इसके बाद 17 है 19 है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये प्राइम नंबर्स हो गए। तो ये सब क्या हो गया सीक्वेंस हो गए, जिनको लिखने के लिए किसी आपने पर्टिकुलर एक रूल का यूज किया है। पर्टिकुलर आपने किसका यूज किया है, किसी रूल का यूज किया है। मैंने सिर्फ इतना लिखे, इनमें तो आप इनफाइनाइट सीक्वेंसेस बना सकते हैं, ये इनफाइनाइट के बना सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है।
तो ये सारे क्या हो गए आपके पास सीक्वेंसेस हो गए, ये सारे क्या आपके पास सीक्वेंस हैं। तो सीक्वेंस में जो नंबर होते हैं, ये जो पैटर्न लिखे जाते हैं वो किसी डेफिनेट रूल से डिफाइन किए जाते हैं। लेकिन होता क्या है, चलो अभी प्रोग्रेशन में नहीं आता है, इसमें नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास वो क्या आपके पास प्रोग्रेशन है। तो उस पे आने से पहले जरा आपको पहले एक बार सीक्वेंस की डेफिनेशन करा देता हूं, देन हम लोग काम करने वाले हैं प्रोग्रेशन पे। तो क्लास अब देखते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। तो जो सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है वो ऐसी है, ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट of numbers in a definite order according to some rule। जो सीक्वेंस होती है आपके पास, सीक्वेंस क्या होता है आपका, जो सीक्वेंस क्या होता है आपका, नंबर्स का अरेंजमेंट है, नंबर्स का क्या है अरेंजमेंट है इन अ डेफिनेट ऑर्डर, किसी डेफिनेट ऑर्डर के थ्रू, इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल, यानी कोई रूल होता है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेफिनेट ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स का अरेंजमेंट कर देते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया 2 4 6 8 10, तो ये सारे क्या थे आपके पास, ये इवन नेचुरल नंबर्स हैं। इवन नेचुरल नंबर्स है तो क्या इनके पीछे क्या रूल है, एक रूल क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स, इनका क्या रूल हो गया। और हमने इनमें क्या डेफिनेट ऑर्डर में हमने उनको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, यानी 2 4 6 8 10 इस टाइप से। तो ये क्या हो गया आपका सीक्वेंस हो गया। The various numbers occurring in a sequence are called its terms। और जितने भी नंबर सीक्वेंस में आपको दिखाई देते हैं वो उसके क्या हो जाते हैं, टर्म्स हो जाते हैं, यानी कि 2 4 6 8 10 दैट इज, ये तो 2 4 6 8 ये क्या है, इसके टर्म्स हैं, ये सब क्या है इसके टर्म्स हैं। जो नंबर आपके फर्स्ट पोजीशन में होगा उसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, जो सेकंड पोजीशन होगा उसको सेकंड टर्म बोलेंगे, जो थर्ड पोजीशन में होगा उसको थर्ड टर्म बोलेंगे, जो फोर्थ पोजीशन में होगा उसको फोर्थ टर्म बोलेंगे, जो फिफ्थ पोजीशन में होगा उसको फिफ्थ टर्म्स बोलने वाले हैं। ऐसे ही आपके पास and we denote them a1 small a1 small a2 small a3 dash dash etc, यानी कि चलता रहेगा जितने भी उसमें क्या होंगे टर्म्स होंगे। इनमें जो 1 2 3 दिख रहा है ये पोजीशन को शो करता है, ये क्या शो करता है आपका, पोजीशन ऑफ द टर्म्स को शो कर रहा है। इसका मतलब a1 है तो इसका मतलब ये फर्स्ट पोजीशन को शो कर रहा है, इसमें a2 है ये सेकंड पोजीशन को शो कर रहा है, ये a3 है थर्ड पोजीशन को शो कर रहा है, ऐसे a4 आएगा वो फोर्थ पोजीशन को क्या करने वाला है, शो करेगा। तो ऐसे ये चलता रहेगा आपके पास, यानी 10 नंबर 10 a10 होगा तो 10 पोजीशन को शो करेगा, ऐसे कहीं आपका a50 हो जाएगा वो 50 पोजीशन को शो करेगा। इसके बाद आएगा तो फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय a1, सेकंड टर्म इज डिनोटेड बाय a2, थर्ड टर्म इज डिनोटेड बाय a3, फोर्थ टर्म इज डिनोटेड बाय a4, और ये चलता रहेगा आपके पास। इसके ऐसे अगर हम चलते रहे तो nth टर्म इज डिनोटेड बाय an। तो भाई जब हम लोग फर्स्ट टर्म को हमने a1 से दिखाया, सेकंड टर्म को हमने a2 से दिखा रहे हैं, थर्ड टर्म को a3 से दिखाएंगे, तो ऐसे अगर इनका nth टर्म दिखेगा तो उस हम nth टर्म को किससे डिनोट करने वाले हैं, an से, यानी कि a और base पे क्या हो जाएगा उसके n हो जाएगा, जिसको आप सब स्प्लिट बोलते हैं। तो ये इस टाइप से an हो जाएगा। The nth term is also called the general term of the sequence, और ये जो आपका nth टर्म होता है इसी को बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि किसी भी सीक्वेंस का क्या होता है जनरल टर्म होता है। जनरल टर्म वो होता है जिस टर्म में हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे और हमें सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, मिलते जाएंगे। कहने का मीनिंग ये है कि मैंने यहाँ लिखा है an, यहाँ क्या दिख रहा है आपको an, तो अगर मैं n इक्वल टू 1 2 3 4 डेट ऐसी चीजें पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, जैसे मैंने 1 पुट किया तो मुझे a1 मिल जाएगा, 2 पुट करने पर a2 मिल जाएगा, 3 पुट करने पर a3 मिल जाएगा, 4 पुट करने पर a4 मिल जाएगा, 5 पुट करने पर a5 मिल जाएगा। तो जब हम लोग n को वैल्यू पुट करते रहेंगे, n क्या होगा आपका नेचुरल नंबर होगा, उसमें अगर हम लोग वैल्यू पुट करने वाले हैं तो जब जैसे हम लोग उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने हमें पूरी वो सीक्वेंस मिल जाएगी, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, जनरल टर्म बोल रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। इसलिए अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझा इस सीक्वेंस को 1 4 9 16 25 डैश इज अ सीक्वेंस, एक क्या सीक्वेंस है सच दैट सीक्वेंस कैसी है कि a1 = 1 है, यानी कि फर्स्ट टर्म आपका 1 हो गया, उसको हम लोग a1 से डिनोट करेंगे फर्स्ट टर्म को, a2 आपके पास कितना हो गया 4 सेकंड टर्म, a3 आपके पास कितना हो जाएगा 9 थर्ड टर्म, a4 आपके पास कितना हो जाएगा 16 फोर्थ टर्म, a5 आपके पास 25 हो जाएगा, ये कौन सा टर्म हो गया फिफ्थ टर्म, एंड सो ऑन। जितने टर्म्स होंगे उतने हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं
डिनोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसके बारे में थी? सीक्वेंस के बारे में। ये सीक्वेंस इसलिए बताया क्योंकि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में थोड़ा सा क्या होता है, कोई डिफरेंस होता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये पता नहीं होता, बट आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस होता है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रोग्रेशन के लिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रोग्रेशन के लिए। तो प्रोग्रेशन में चलने के लिए हमें क्या होगा? सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो जो प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का क्या होता है? सीक्वेंस होता है। प्रोग्रेशन जो होता है आपके पास एक स्पेशल टाइप का क्या होता है? सीक्वेंस होता है। यानी कि प्रोग्रेशन होता तो सीक्वेंस ही है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का क्या होता है? प्रोग्रेशन होता है। इस टाइप से होता है कि जो सीक्वेंस होती है आपके पास, सीक्वेंस में हम लोग पर्टिकुलर किसी टर्म्स को फाइंड करने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। बट प्रोग्रेशन में आप हम किसी भी एक प्रॉपर फॉर्मूला से किसी पर्टिकुलर टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टर्म्स को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि अगर आप इसको देखें तो इसका काम हो गया, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं? रब कर लेता हूं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो कहने का मीनिंग ये है, जो प्रोग्रेशन होता है आपका वो स्पेशल टाइप का क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है, और जिसका हम पर्टिकुलर किसी एक टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। बट सीक्वेंस में ऐसा नहीं होता। जैसे 2 है, 3 है, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 2 3 5 7 11 13 और ये चलता रहेगा आपके पास। तो ये क्या दिख रहा है आपके पास? 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5th प्राइम नंबर है, 7th प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर हो गया आपका, 13 क्या हो गया आपका? प्राइम नंबर हो गया। इसके बाद क्या आएगा आपके पास? 17 वो भी क्या हो जाएगा आपके पास? प्राइम नंबर। इतना हो गया, ये चलता रहेगा एंड से कितने प्राइम नंबर। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये आपको दिख रहा है सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है बिकॉज़ इसके जितने भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं वो पर्टिकुलर किसी रूल से है। अगर आपसे इस सीक्वेंस को बोला से ये 11 कैसा है, तो आपको पता है कि ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर है। इसके अकॉर्डिंग क्या प्राइम नंबर उनको सबको इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखा गया है, तो वो क्या हो जाएगा? 11 ही आएगा इसमें, ये 13 है, इसके बाद 17 आएगा, इसके बाद 19 आएगा, इसके बाद 23 आएगा। तो ये चीजें क्या हो गया आपके पास? फिक्स हो गए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है, क्या ये इस सीक्वेंस का मैं आपसे पूछूं 15th टर्म, मैं आपसे पूछूं कि इस सीक्वेंस का जो 15th टर्म होगा, यानी कि जो 15 नंबर पे टर्म होगा, टर्म्स होगा, वो कितना होगा? 15 नंबर पे जो टर्म्स आएगा, ये जो टर्म आएगा वो कौन सा होगा? तो आप उसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। उसको फाइंड करने का सिर्फ आपके पास एक ही वे है, वो क्या है कि मैं इसको लिखता रहूंगा। 13 लिखा, फिर मैं इसमें 17 लिखूं, फिर उसमें 19 लिखूं, फिर मैं 23 लिखूं, फिर इसके बाद इसमें 29 लिखूं, फिर 31 लिखूं, ये एंड सो ऑन ही चलता रहेगा आपका। और जब आप उन सारे लिख देंगे उसके बाद फिर आप इसे क्या करें? काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 आ गया। अभी आपको 39 और लिखना है, तो आप इनको लिख के ही आप बता सकते हैं कि इसका 15th नंबर पे कौन सा टर्म आएगा। ठीक है, अब 15th नंबर पे फिर भी एक बार क्या प्रैक्टिकल आप इस चीज को क्या करते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा 50 तक लिख देंगे तो हो जाएगा कि 50th नंबर पे कौन सा प्राइम नंबर आने वाला है। लेकिन मैं इसी को अगर मैं बढ़ा दूं और मैं बोला आपसे कि 500 पे कौन सा आएगा, तो फिर क्या आपको 500 तक लिखना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, या कोई एक फॉर्मूला नहीं है जिससे हम इसका 50th टर्म, 500 टर्म, 1000 टर्म, 1 लाख टर्म, 2 लाख टर्म फाइंड कर सके। याद है, समझ आ रहा है? बट जो ये इसलिए ये क्या का सीक्वेंस है, ये क्या का सीक्वेंस है। कुछ स्पेशल टाइप के सीक्वेंस ऐसी होती है जिनका हमें इस टाइप की डिफिकल्टीज आती है। लेकिन जो प्रोग्रेशन होता है आपके पास, जो क्या होता है? प्रोग्रेशन होता है, उसके किसी पर्टिकुलर टर्म्स को फाइंड करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है। हम लोग उस फॉर्मूला का यूज करते हैं और उस फॉर्मूले के यूज करने से आपको वो टर्म्स मिल जाता है। तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन और ये सीक्वेंस। तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में इतना सा ही डिफरेंस होता है, और साथ में जितने भी प्रोग्रेशन होते हैं वो सारे सीक्वेंस होते हैं। हम लोग जितने भी प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं वो सब क्या होंगे? सीक्वेंस होंगे। बट सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होते हैं, बट सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होते। जैसे अभी आपने एक देखा प्राइम नंबर वाला सीक्वेंस था, ये प्रोग्रेशन नहीं बनने वाला, वो आप आगे जाके देखेंगे। तो क्लास अब हम देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। तो क्लास आपके पास अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन चैप्टर है उसमें हम देखते हैं प्रोग्रेशन को। इसकी डेफिनेशन है ए सीक्वेंस a1, a2, a3
और ये डैश 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 चलते रहेगा, यानी कि इस सीक्वेंस का कोई एंड नहीं होता। आप इसको जहां तक चाहे वहां तक लिख सकते हैं, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक ये चलता रहेगा। और एन एन पे मैंने क्या इसको रोक दिया था, an हो जाएगा। इससे ये हो इसका फर्स्ट टर्म a1 है, सेकंड टर्म a2 है, थर्ड टर्म a3 है, और n टर्म आपको कितना हो जाएगा, an हो जाएगा। बाकी ये चलता रहेगा। और n जो a है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं। is called an arithmetic progression, is called an arithmetic progression। इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, arithmetic progression बोलेंगे। if there exists a constant number d, if there exists a constant number d such that, कि अगर आपके पास एक कांस्टेंट नंबर d आ जाए, such that और d कैसा होना चाहिए आपका, d इस टाइप से होना चाहिए कि a2 आपको दिख रहा है, a2 यानी a2 क्या आपके पास सेकंड टर्म है, a2 इक्वल टू a1 प्लस d हो, a2 इक्वल टू कितना होना चाहिए आपका, a1 प्लस d, a3 इक्वल टू a2 प्लस d, a4 इक्वल टू a3 प्लस d, डैश 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 an इक्वल टू कितना होना चाहिए, an माइनस 1 प्लस d, एंड सो ऑन। कहने का मीनिंग ये है कि अगर आप लोग आपके पास एक नंबर d ऐसा आना चाहिए कि जो सेकंड टर्म है उस पर्टिकुलर नंबर को हमने किस में ऐड किया होगा, फर्स्ट टर्म में ऐड किया, तो मुझे कौन सा टर्म मिला आपका, सेकंड टर्म मिला। फिर मैंने उसी पर्टिकुलर नंबर को सेकंड टर्म में ऐड किया, देन मुझे क्या मिल गया आपका, थर्ड टर्म मिल गया। उसी पर्टिकुलर नंबर को मैंने थर्ड टर्म में ऐड किया, मुझे फोर्थ टर्म मिल गया। उसी पर्टिकुलर नंबर को मैंने फोर्थ टर्म में ऐड किया, मुझे फिफ्थ टर्म मिल जाएगा। तो ये इस टाइप से ये चलता रहेगा। और ये an इक्वल टू कितना होना चाहिए, an माइनस 1 प्लस d, यानी ये an है और an से पहले कौन सा नंबर होगा, an माइनस 1, उसमें आपने d को ऐड किया तो आपको कितना मिल जाएगा, an मिल जाएगा, एंड सो ऑन। ये क्या होगा आपका चलता रहेगा। अब आपके पास माइंड में ये फिर से एक क्वेश्चन रेज होगा, ये d क्या है, द कांस्टेंट d, एक d क्या होगा, कांस्टेंट है जो सब में क्या होगा, सेम होगा। द कांस्टेंट d इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ap। ये जो कांस्टेंट d है, कांस्टेंट d को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस ऑफ द ap, यानी इस ap का कॉमन डिफरेंस कौन है आपका, d है। इस ap का कॉमन डिफरेंस कितना आपका, d है। अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, चलता रहेगा आपके पास। तो यहां आपको देखना है कि जो सेकंड टर्म है आपके पास, एक बात और याद रखना कि सीक्वेंस हो या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, इसमें हम लोग कभी भी फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। फर्स्ट टर्म आपको ऑलरेडी गिवन होगा, यानी कि हमें ये पता नहीं होता है कि जो फर्स्ट टर्म आपको गिवन है वो किस रूल के अकॉर्डिंग गिवन है, तो ऑलरेडी गिवन होगा, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं होने वाली है। तो हम लोग बात करेंगे सीधे सेकंड टर्म से। तो ये 1 2 3 4 5 6 एक सीक्वेंस हो गई, मैं इसको बोल रहा हूं सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म आपको पता है, ये जो 2 है आपको कैसे मिला होगा, 1। फर्स्ट टर्म आपके पास कितना होगा, 1 में हमने कितना ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। अगर आपको दिख रहा होगा तो शायद नहीं दिख रहा होगा, तो हमने क्या किया, जो सेकंड टर्म में 2 कैसे मिला, 1 में हमने 1 ऐड कर दिया। फर्स्ट टर्म हमने कितना ऐड कर दिया, 1। थर्ड टर्म 3 है, 3 मुझे कैसे मिला, जब मैंने सेकंड टर्म में कितना ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। फिर 4 है, 4 कैसे मिलेगा, थर्ड टर्म में 1 करके 1 ऐड करके। फिर मुझे कौन सा टर्म ढूंढना है, फिफ्थ कैसे मिलेगा, मुझे फोर्थ में 1 ऐड करके। 6 कैसे मिलेगा, फिफ्थ में 1 ऐड करके। तो तो ये जो 1 दिख रहा होगा आपको, ये 1 क्या हो जाएगा, इसके लिए ये जो सीक्वेंस है इसके लिए कॉमन डिफरेंस हो गया। ये जो 1 है यही क्या आपका कॉमन डिफरेंस, और जो d था आपका इस वाले सीक्वेंस के लिए d जो है आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। d कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। इसके बाद d को और समझते हैं। ये जो d है आपके पास कॉमन डिफरेंस, इसमें ऐसा है, thus if the first term is a, अगर फर्स्ट टर्म क्या होगा आपके पास, a हो जाए, and the common difference is d, and common difference क्या हो जाए आपके पास, d हो जाए, then तो देन आपके पास जो सीक्वेंस जो a की बनेगी वो इस टाइप से हो जाएगी। a फर्स्ट टर्म आपका a हो गया, सेकंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, सिक्स्थ टर्म आपका कितना हो जाएगा, a प्लस 5d, सेवंथ टर्म कितना हो जाएगा आपके पास, a प्लस 6d। और ऐसे ये क्या होगा आपका चलता रहेगा, इज एन ap। तो ये क्या हो गया आपके पास, एक ap हो गया। तो जनरली हम लोग किसी भी ap को, यानी ap का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इससे डिनोट करेंगे, a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा आपके पास। thus if, इसके बाद आगे, thus if a1, a2, a3 divided as an divided as is an ap, अगर ये ap हो with common difference d, और इस ap का जो common difference d हो, then
देन ये कि जो d को फाइंड करने का जो वे होगा तो हो जाएगा d इक्वल a2 माइनस a1, यानी d कैसे मिलेगा आपको, आपने क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म से आपने फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है, सेकंड टर्म से आपने किसको माइनस कर देना है, फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको d मिल जाएगा। फिर है आपके पास d इक्वल हो जाएगा a3 माइनस a2, थर्ड टर्म से अगर आप सेकंड टर्म को माइनस करें फिर से आपको d मिलेगा, कॉमा d इक्वल हो जाएगा फोर्थ टर्म से अगर आप a4 माइनस a3, यानी फोर्थ टर्म से आप किसको माइनस करें, थर्ड टर्म को माइनस करें, डैश 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 an इक्वल हो जाएगा, यहां पे an इक्वल d इक्वल हो जाएगा आपके पास an माइनस an माइनस 1, यानी कि अगर आप nth टर्म को n माइनस 1 टर्म, nth टर्म से n माइनस 1 टर्म को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा, एंड सो ऑन, ये आपको क्या हो जाएगा, चलता रहेगा। अब आपको ध्यान से देखने वाली बात है, इन सब में d कॉमन है, इन सब में क्या है, d कॉमन है। इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रोग्रेशन में किसी भी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करें, किसी भी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को क्या करें, माइनस करें, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो सब में सेम होगा, वो सब में क्या होने वाला, आपका सेम होने वाला। और जब सब में क्या होगा, ये जो d है, जो कॉमन डिफरेंस सेम होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ab बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ab बोलेंगे। और अगर ये जो d है, जो कॉमन डिफरेंस है, ये अगर सेम नहीं मिलता आपको, तो फिर वो जो सीक्वेंस होगी आपका, वो ap नहीं होने वाली है, वो जो सीक्वेंस है वो आपकी ap नहीं होगी अगर आपको d सब में सेम नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलने वाला होगा। अगर मैं इसके लिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं इसको, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, और ये एग्जांपल मैं ले रहा हूं, तो हमने एग्जांपल बहुत बार यूज किया है। फर्स्ट है 2 4 6 8 10 10 is an AB। क्यों ये AP है, ये AP इसलिए है कि D, अगर मैं आपको D फाइंड करूं, इन दोनों से माइनस करें, 4 माइनस 2 कितना आएगा आपके पास, 2 आने वाला है। फिर से अगर मैं D माइनस करूं इन दोनों से, 6 माइनस 4 वो भी कितना आएगा आपके पास, D आएगा, कॉमा अगर मैं D फाइंड करूं 8 माइनस 6, तो 8 माइनस 6 भी कितना आने वाला है आपके पास, 2 आने वाला है। फिर से अगर मैं D फाइंड करूं किससे, 10 माइनस 8 करके, तो 10 माइनस 8 फिर से कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये क्या हो गया आपके पास, एक AP है। क्यों AP है, बिकॉज ये दिख रहा होगा, सब में क्या होगा, D कॉमन है, बिकॉज ये हो गया आपके पास, और D इक्वल टू कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, यानी कि एक जो कांस्टेंट टर्म है वो सब में ऐड किया गया है, तब हमें नेक्स्ट टर्म मिला है। कहने में ये 2 4 6 8 10 है, ये जो 2 है फर्स्ट टर्म में हमने 2 ऐड किया, मुझे सेकंड टर्म मिल गया, फिर हमने सेकंड टर्म में 2 ऐड किया, मुझे थर्ड टर्म मिल जाएगा, फिर हमें थर्ड टर्म में 2 ऐड किया, हमें फोर्थ टर्म मिल जाएगा, फिर हमने थर्ड टर्म में कितना ऐड किया, फोर्थ टर्म में फिर से 2 ऐड किया, हमें फिफ्थ टर्म मिल जाएगा। तो इस तरह से ये चलता रहेगा, और जिसको हम लोग ऐड कर रहे हैं वो नंबर क्या है, सब में कांस्टेंट है। जब वो नंबर ऐड करें वो नंबर कांस्टेंट है, इसका मतलब हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा, और फोर्थ टर्म से अगर हम लोग क्या करेंगे, थर्ड टर्म को माइनस करेंगे फिर से क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और अगर फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म को माइनस करेंगे फिर से हमें क्या मिलने वाला है, 2। और ये 2 ही वो क्या था, कांस्टेंट था, जो सब में क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, तो इसलिए ये आपके पास क्या हो गया, ये AP हो गई। तो ये किसके बारे में था, सारा AP के बारे में था। इसके बारे में हम लोग AP को थोड़ा सा और समझते हैं और आगे बढ़ते हैं AP में और क्या क्या चीजें होती हैं। क्लास आपके पास एक और एडिशन है AP में, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करके लिखते हैं, AP लिखते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करके लिखते हैं AP। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट AP है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स in an AP is finite, यदि किसी AP में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, फाइनाइट होते हैं, इज फाइनाइट इज कॉल्ड फाइनाइट AP। तो आप उसको क्या बोलने वाले हैं, फाइनाइट AP बोलेंगे। एंड इफ टर्म्स आर इनफाइनाइट, अगर किसी में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होता है। इफ टर्म्स आर इनफाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट AP, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट AP बोलेंगे। अच्छा, फाइनाइट का मीनिंग क्या होता है, क्या जिसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर सकते हैं, कि किसी एक में 5 टर्म्स है, 10 टर्म्स है, 20 टर्म्स है, 30 टर्म्स है। कुछ AP ऐसी होती है जिसमें, कुछ AP ऐसी होती है जिनका हमें नंबर ऑफ टर्म्स का पता ही नहीं होता कितने टर्म्स है, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इनफाइनाइट टर्म्स बोलने वाले हैं। एग्जांपल है 2 4 6 8 10 12 और 14, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है आपके पास, 7 है।
तो ये क्या हो गया आपके पास इज एन फाइनाइट एपी हो गया, ये आपके क्या हो गया एक फाइनाइट एपी हो गया। अनदर एग्जांपल है 1 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आपको पता ही नहीं है क्योंकि ये तो डैश डैश यानी कि यहां पे क्या होंगे आपके पास टर्म्स होंगे आपके पास, तो इज एन इनफाइनाइट एपी, तो ये क्या हो गया आपके पास इनफाइनाइट एपी हो गई। तो इस टाइप से आपके पास ये किसके बारे में था एपी के बारे में। अब हम इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या कुछ एग्जांपल्स को क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 फॉर द एपी -5 -1 3 7 डैश राइट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस दी। तो ये आपको एक एपी गिवन है, जब आपको कोई एपी गिवन है तो आपको चेक नहीं करना तो वो एपी है या नहीं है, वो गिवन है इसका मतलब वो क्या हो गया आपके एपी होगी। तो राइट फर्स्ट टर्म ए, इसका आपने फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, ये राइट करना है और कॉमन डिफरेंस डी को राइट करना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा जैसे प्रॉपर सॉल्व करते हैं गिवन एपी और गिवन एपी आपके पास -5 है -1 है 3 है 7 है एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी आपका। तो यहां देखिएगा आपको फर्स्ट टर्म a इक्वल टू -5, a इक्वल टू कितना हो गया आपका -5। इसके बाद होता है आपके पास कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं डी से, और डी कैसे मिलता है सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म कितना है -1 है, उससे माइनस कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म को, तो d इक्वल हो जाएगा -1 माइनस इनटू माइनस प्लस 5, तो d इक्वल हो जाएगा आपके पास 4। तो कॉमन डिफरेंस हो गया आपके पास 4 और फर्स्ट टर्म कितना था आपके पास -5। इस टाइप से आपके पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में आप उनको इजीली क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्लास 10 आपके पास है एग्जांपल नंबर 12 राइट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d आर एज फॉलोज। तो आपके पास आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एक एपी को लिखना है जब आपके पास a गिवन है और d गिवन है, और आपको क्या है a भी गिवन है और d भी गिवन है। तो इसमें सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं, गिवन क्या क्या गिवन है, a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू -3 है। द एपी आर एल, एपी हो जाएगा आपके पास a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो यहां इसकी ये एपी होती है आपके पास जिसका फर्स्ट टर्म a होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है d होता है। तो यहां a और d की वैल्यू पुट कर देंगे, a आपका 4 हो जाएगा, इसमें 4 प्लस d की वैल्यू -3 है, इसमें a 4 है प्लस 2 into -3, इसमें a 4 हो गया प्लस 3 into -3 डायरेक्ट चलता रहेगा आपके पास। तो ये हो गया आपका 4 प्लस into माइनस प्लस into माइनस माइनस 4 प्लस into माइनस माइनस 3 2 जा 6 4 प्लस into माइनस माइनस 3 3 जा 9 डायरेक्ट। तो यहां हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपके पास 1, ये -2, ये -5। तो ये सब में क्या होगा आपके पास ये आपके पास एक एपी हो गई, ये आपके पास एक एपी हो गई जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस कितना आपके पास d है। ऐसे इसी में हम लोग सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फिर से इसमें आपके पास गिवन हो जाएगा a हो जाएगा आपके पास -1 और d हो गया आपका 1/2। तो यहां है द एपी आर एस, तो एपी क्या हो गया आपके पास फिर से a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d। जरूरी नहीं है इतने टर्म्स लिखना, आप इससे आगे के और टर्म्स भी लिख सकते हैं। तो इसमें फिर से a हो जाएगा आपका -1, ये a प्लस d है तो -1 प्लस 1/2, यहां फिर से -1 प्लस 2 into 1/2 कॉमा -1 प्लस 3 into 1/2 डायरेक्ट सब रहेगा। ये हो जाएगा आपके पास -1, ये माइनस इसमें 2 एलसीएम तो -2 प्लस 1 कॉमा 2 से 2 कैंसिल तो -1 प्लस 1, ये -1 3 1 जा 3 तो 3/2 डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा -1 कॉमन, ये हो जाएगा -1/2, फिर से ये दोनों कैंसिल, यहां हो जाएगा प्लस 0 और इसमें फिर से एलसीएम लगेगा 2 तो -2 प्लस 3 तो ये जाएगा -1/2 कॉमा 0 और इसके बाद ये हो जाएगा 1/2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो एक एपी ये हो गया आपके पास, एक एपी ये हो गया आपके पास। तो क्लास इतना आई होप कि आज जितना मैंने आपको यहाँ बताया आपको इतना समझ में आया होगा। आप इसके बाद अपने पास जो आपके पास एक्सरसाइज है 5.1, इस एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। इफ आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती, देन यू कैन फ्रीक्वेंटली आस्क मी। तो थैंक यू क्लास 10, आई होप कि आपको